लिया दरबार ने उस सूक्ष्म जगत में, ताकि किसी का आपके द्वारा अहित ना हो, क्योंकि लालच में किया गया आपके द्वारा कार्य, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे वो यश के लिए हो, समाज को नुकसान पहुंचाता है। जब आप डॉक्टरी भी करते हो, चिकित्सा की पढ़ाई करने जाते हैं बच्चे, तो 5 वर्ष की पढ़ाई के पश्चात फिर उनको 1 साल जो है इंटर्नशिप करनी होती है, यानी अनुभव में उतरना होता है। जा करके सीखना पड़ता है कैसे सर्जरी होती है, कैसे दवा दी जाती है। अनुभव ये नहीं कि बस मिला सर्टिफिकेट कि 5 साल आपने पास कर लिया, उत्तीर्ण है, उसके बाद आप लगे चिकित्सा करने, चीर फाड़ मार डालेंगे आदमियों को आप। हर जगह ऐसा ही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें स्वयं को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और समाज को भी सुरक्षित रहे, ऐसी कोशिश करनी है हमेशा। इसलिए ऐसा कभी कोई कार्य ना होने पाए जिससे कि स्वयं के साथ दूसरों का भी अहित हो। इसलिए दूसरे के डीएनए के लोगों के बारे में कभी कोई संकल्प, प्रार्थना या कोई ठीक हो जाए, ऐसी कोई आपको कल्पना नहीं करनी है। अपने लिए करें संकल्प, प्रार्थना अपने परिवार के सदस्यों के लिए करें जो डीएनए में आपके हैं, सब स्वस्थ रहें। ये शक्ति आपके पास आपको प्राप्त रहेगी और है। लेकिन डीएनए से बाहर के किसी के बारे में आपने किया तो पुण्य तो जमा हो ही जाते हैं दरबार में, फिर आगे जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इसलिए नियम कड़े किए गए हैं, क्योंकि शक्ति ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए नियम भी कड़े किए जा रहे हैं। जब शक्ति ज़्यादा देता है शासन आपको, तो उसके साथ शर्तें भी कड़ी लगाता है आपके साथ। तो कड़ी शर्तें हैं, कोई कष्ट में हो उससे इतना बोलिए कि हमारा दरबार है, वीडियो देख लो, और कर सकते हो तो प्रार्थना करो अपना, और इससे प्रार्थना करने से हम लोग भी स्वस्थ हुए हैं। हम दरबार से जुड़ कर के स्वस्थ हुए हैं, सब अच्छे हुए हैं। आज हम लोग दीक्षा पा करके और ध्यान साधना कर रहे हैं, उसमें भी आगे जा रहे हैं, और आप भी करोगे तो आपको भी अच्छा ही होगा। इतना रास्ता बता दो उसको। लेकिन ये रहे कि बैठ जाओ, देखो अच्छा हम करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं बोलो और करो, आप फंसे, आप भी फंसे, उसकी गंदगी आप में एंट्री, पुण्य गायब। पुण्य क्यों गायब? कि जो उसकी गंदगी आप में आएगी वो आपके पुण्य को खा करके और आपको तोड़ने का काम करेगी, आपको मारने का काम करेगी। इसलिए दरबार अपनी शक्ति दी हुई, अपनी जो पुण्य दिए हुए वापस ले लेता है, ताकि आपका अहित ना हो और आप बिना पुण्य के रह जाते हैं। लेकिन जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो फिर आप नरक में जाते हैं और आपको भी कष्ट भयानक होती है, फिर आप तड़पते हुए आते हैं। बहुत सी महिलाएं, बच्चियां अपने मायके के लिए संकल्प करने लगती हैं, भूल करके भी नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। खुद कष्ट में आती हैं, पूरा परिवार कष्ट में आता है, फिर कहते पता नहीं क्या हो गया बाबा, अभी तुम साल भर से ठीक थे, 1.5 साल से, अब पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हो गया है, बुद्धि घूम गई है आपकी, और दरबार द्वारा जो बताई गई नियम है, विधियां आप भूल गए हैं, और आप दूसरे डीएनए के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। आप उनको बोलिए, अपने परिवार के सदस्यों को जो आपके मायके पक्ष के हैं, कि हम लोग यहाँ से जुड़ें। आप लोग भी चाहो तो जुड़ सकते हो, कुछ नहीं तो वीडियो ही देखो, वहीं घर से प्रार्थना करो। हम लोग स्वस्थ हुए, आप भी स्वस्थ हो सकते हो, करना चाहो तो कर लो। बात खत्म, रास्ता बता दिया आपने। अब उसकी जितनी बुद्धि काम करे, या बहुत ज्यादा आपका प्रेम उमड़ रहा है, नहीं मान रहे हैं, तो दरबार में आकर के उसके लिए फिर आप वनडे की प्रक्रिया कर दीजिए। जब बहुत प्रेम उमड़े आपका, दिन रात अगर उमड़ रहा हो आपको, बार बार आप जुड़ जा रहे हैं नाभि से, तो करिए, ताकि आने वाली गंदगी से आप बचे। उधर भी शुद्धि सफाई हो, उधर तो गंदगी भरी है, पितृ बैठे हैं और आप जुड़ जाते हो, फिर ले आते हो पूरा आप मेला अपने डीएनए में। बहुत से लोग कैसे हैं कि तमाम जगह से जुड़े थे, सब मूर्तियां मंदिर में रखी हैं, तमाम इकट्ठा करके रखे हैं मूर्तियां,
और सबकी घंटी बज रही है, सबकी पूजा चालू है। दरबार का भी लगा दिया एक तरफ, बाबा माँ का फोटो लगा दिया माता का, उधर भी चालू है, बाकी सर्कस भी चालू है। यही सर्कस आपकी जान ले रहा था, बचो उस सर्कस से। आपकी गलत पूजा